एकैश्वर्यस्थितोऽपि प्रणतबहुफलो यः स्वयं कृत्तिवासा कान्तासम्मिश्रदेहोऽप्यविषयमनसां यः परस्ताद्यतीनाम् अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिर्बिभ्रतो नाभिमानः सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सवस्तामसीं रतिमीशः। मालिकाग्निमित्रम की नांदी में कालिदास कहते हैं कि जो अखंड ऐश्वर्य में स्थित होकर भी फल प्रदान करते रहते हैं, खंडित करते रहते हैं उस ऐश्वर्य को भक्तों को देने के लिए, और समग्र ऐश्वर्य में रहते हुए भी जो गजचर्म मात्र पहन कर रहते हैं, अपना आधा देह जिन्होंने अपनी प्रिया को दे दिया है, कांता से सम्मिश्रित देह वाले हो गए हैं, फिर भी योगियों के द्वारा ध्यान में गम्य जो नहीं होते हैं उससे ऊपर बने रहते हैं। आठों मूर्तियों के द्वारा संपूर्ण जगत को जो धारे हुए हैं, फिर भी कोई अभिमान जिनमें नहीं है, ऐसे शिव सन्मार्ग को आलोकित करने के लिए, दिखाने के लिए हम सबकी तामसी वृत्ति को दूर करें। शिव का स्वरूप रहस्यमय है। परस्पर विरोधी विशेषणों से उनका निर्वचन या वर्णन किया जाता रहा है। एक और ऐसा देवता या वर्ण विषय वैदिक वाङ्मय में हम देखते हैं, जिसका निर्वचन इसी प्रकार या वर्णन इसी प्रकार परस्पर विरोधी विशेषणों के द्वारा होता आया है, और वह व्रात्य है। व्रात्य संस्कृत साहित्य की एक पहेली भी है। व्रात्य कौन है, ये एक उलझा हुआ प्रश्न है। व्याकरण के अनुसार व्रात और व्रत दोनों शब्दों से व्रात्य व्युत्पन्न या निष्पन्न हो सकता है। व्रत्यम इति व्रात्य, जो व्रत में स्थित है उसको व्रात्य कहते हैं। जिसने कोई व्रत ले रखा है, संयम नियम के साथ जीवन यापन करते हुए, व्रत्यम अर्हति इति व्रात्य, यह व्रतस्थ व्यक्ति को दिखाने के लिए व्युत्पत्ति होगी। और व्रात शब्द से भी व्रात्य बन सकता है। व्रात समूह को कहते हैं। तो ऐसे लोग जो एक समुदाय में रहते हैं, समुदाय विशेष व्रात्य है। पतंजलि ने व्रातेन जीवति, पाणिनि का यह जो सूत्र है, इसकी व्याख्या में कहा, किम व्रातम नाम नाना जातीयः अनियत वृत्तयः उत्सेद जीविनः संघाः व्राताः। व्रात क्या है कि विभिन्न जातियों के सम्मिश्रण से बने हुए उत्सेद जीवी लोगों का संघ, समूह, वह व्रात कहलाता है। अनियत वृत्ति वाले, उनका एक पेशा नहीं है, कई कई तरह के काम धंधे वो करते हैं, और उत्सेद जीवी होते हैं। उत्सेद का अर्थ काशिकाकार ने बताया कि शरीर का जो आयाम है, शरीर है, वही उत्सेद है। तो उत्सेद जीवी मतलब शरीर के श्रम से जो आजीविका कमाते हैं, मेहनत कश लोग हैं। कात्यायन शोध सूत्र और लाट्यायन शोध सूत्र, ये जो वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत परिगणित सूत्र ग्रंथ हैं, उनमें व्रात का उल्लेख आया है, व्रात्य का उल्लेख आया है। और तांड्य ब्राह्मण ने व्रात्य का वर्णन किया है। वो एक शकट पर सवार होते हैं, उस पर सवारी करके आते जाते हैं व्रात्य, जिसमें लकड़ी का तख्ता जड़ा रहता है या लकड़ी का तख्ता उसमें लगाया जाता है। कात्यायन शोध सूत्र में कहा है कि फलकास्तीर्णो विपथा उत्क्रम्य पंथानम याति, उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी वह तेजी से चला जाता है। इस प्रकार का छोटा सा रथ, छकड़ा जिसको आजकल कहते हैं, वो सवारी इस तरह की है कि भाग सकती है, हल्की होने के कारण।
और ऊंचे नीचे रास्ते पर आसानी से जा सकती है। कुछ अन्य ग्रंथों के अनुसार व्रात्य नृत्य, गीत और वाद्य में विशारद हुआ करते थे। शस्त्र विद्या में भी वे पारंगत होते थे। दो तरह की छवियां वैदिक वाङ्मय में जो व्रात्य के वर्णन है उससे हमारे सामने आती हैं। एक निंदनीय छवि है, गर्हित छवि उनकी है, और एक बहुत उज्जवल छवि है जिसमें कि देवता के रूप में व्रात्य का स्तवन है। यज्ञ और कर्मकांड से वंचित कर दिए गए एक और तो वे, और ऐसा ब्राह्मण जो सावित्री पतित है, यज्ञ भाग से वंचित है, यज्ञ में सम्मिलित होने का जिसको अधिकार नहीं है, उसको व्रात्य कहा गया। और व्रात्य का अर्थ निघंटु में यही दिया है कि भ्रष्ट द्विज ही व्रात्य है। दूसरा मत अन्य स्रोतों से बताता है कि जो गुमंतु क्षत्रिय हैं वे ही व्रात्य हैं। गुमंतु जाति है, बंजारा इस तरह की जाति है। मनुस्मृति आदि में, अन्य स्मृतियों में तो व्रात्य को सावित्री पतित विप्र कहा गया है। और मनु कहते हैं कि अपने वर्ण धर्म से पतित होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य व्रात्य हो जाते हैं। और जो ब्राह्मण सावित्री पतित है उसकी संतान क्या कही जाएगी, जो क्षत्रिय सावित्री पतित है उसकी संतान क्या कही जाएगी, इसका विशद वर्णन मनु ने किया है। द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यवृत्तांस्तु यान् तान् सावित्री परिभ्रष्टान् व्रात्यान् इति विनिर्दिशेत्। द्विजाति लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो द्विजातियां हैं, सवर्ण लोग, वे सवर्ण स्त्रियों से विवाह करके अव्रत पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। यदि जो व्रत का पालन नहीं करते हैं तो वे सावित्री परिभ्रष्ट जो पुत्र हैं वे व्रात्य कहे जाएंगे। पिपरों से उत्पन्न भूर्ज कंटक कहे जाएंगे, और राजन्य क्षत्रियों से उत्पन्न आवंत्य, वाटधान, पुष्पद, शंख, झल्ल और मल्ल कहे जाएंगे। आवंत्य वाटधानौ च पुष्पद शंख एव च झल्लो मल्लश्च राजन्यात् व्रात्यान् निच्छिविरेव च। निच्छिवि भी वही राजन्य क्षत्रिय से उत्पन्न सावित्री पतित संततियां कही जाएंगी। और इसी प्रकार से नटश्च कर्णश्च इव खसो द्रविण एव च वेश्यात्तु जायते व्रात्यात् सुधन्वा चारि एव च। नट, कर्ण, खस, द्रविण, सुधन्व ये वैश्य से उत्पन्न हुई अधपतित संतानें कही जाएंगी। इस प्रकार से ये व्रात्य कौन कौन बन जाते हैं इसका वर्णन मनु ने कहा। ये जिनका परिगणन यह किया है, वाटधान है, आवंत हैं, मल्ल, झल्ल हैं और भूर्ज कंटक हैं, ये सब वन्य जातियां हैं, जनजातियां हैं। और आशय कुल मिलाकर के उत्पत्ति बताने का नहीं है। यहाँ उत्पत्ति परक सृष्टि प्रक्रिया का अर्थ मनु का यहाँ नहीं है कि ब्राह्मण से व्रात्य का जन्म हुआ, भूर्ज कंटक नामक व्रात्य का, या क्षत्रिय से आवंत्य, वाटधान, पुष्पद, शंख आदि व्रात्यों का जन्म हुआ। जो अधपतित संततियां हैं वो इनकी श्रेणी में सम्मिलित मानी जाएंगी। जिस प्रकार से कोई कमजोर बच्चा है वो ऊंची क्लास में होने पर इतना कमजोर पाया जाता है तो उसको गुरुजी निचली कक्षा में उतार देते हैं कि 1 वर्ष वहां पढ़ो, इस कक्षा के लायक तुम नहीं हो। तो यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की ऐसी संतानें जो यज्ञ भाग से वंचित कर दी गई, उनको इन वन्य जनजातियों में सम्मिलित मान लिया जाए या इनकी श्रेणी का माना जाए। ये जातियां तो पहले से हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी उत्पत्ति इनसे हो रही है। ये सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जनजातियां अनादिकाल से देश में हमारे विद्यमान हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी सावित्री पतित लोग व्रात्य कहे जाएंगे और व्रात्यस्तोम अनुष्ठान किया जाएगा। उनको फिर से सवर्ण बनाने के लिए, एक शुद्धि करने के लिए व्रात्यस्तोम नाम के यज्ञ का विधान स्मृतियों में फिर किया गया। जो ऐसी संतानें इन सवर्णों की जो कि अधपतित मानी गई हैं। लेकिन ये एक धर्मशास्त्र का पक्ष है। अन्यत्र वर्णन मिलता है कि व्रात्य बहुत कुशल होते थे हर तरह के कार्य में,
और श्री कृष्ण महाभारत में कहते हैं कि 18,000 व्रात या व्रात्य मेरे कुल में हैं, मेरी सेना में या अन्य कार्यों में लगे हुए हैं। 18 सहस्राणि व्राता नाम संति न कुले, सभा पर्व में श्री कृष्ण कहते हैं। और ये इतने कुशल कार्य में होते थे, दक्ष हुआ करते थे, संयम नियम से जीवन यापन करते थे व्रात्य लोग की प्रशंसा भी इनकी की गई। तैत्तरीय ब्राह्मण में कहा गया कि यस्य पिता पितामहो सुराम न पिबेत सब व्रात्य है। जो सुरापान नहीं करते, जिनके वंश में कुल में सुरापान का रिवाज नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो यज्ञ भाग के रूप में सुरापान कर सकता है, सोमरस के रूप में उसका ग्रहण वो कर सकता है। जो उससे भी बाहर हो गए हैं वो सुरापान पूरी तरह से छोड़ चुके हैं, ऐसे व्रात्य हुआ करते हैं। और राजा प्रमंगत का उल्लेख आता है ऋग्वेद में, जो कीकट देश का राजा था। मगध देश का ही दूसरा नाम कीकट था ऐसा कहा जाता है, और वह व्रात्य था। और मगध देश या प्राच्य देशों को व्रात्यों का स्थान बताया गया। और जो ब्राह्मण सवर्ण जितने लोग हुआ करते थे वो मगध देश को इस दृष्टि से है भी मानते थे कि वहाँ व्रात्य लोग रहते हैं। और पंचविंश ब्राह्मण कहता है कि दुरूह शैली में व्रात्य बोला करते हैं। अदुक्तम दुरुक्तमाहु ऐसा व्रात्यों के लिए कहा गया। पाणिनिकालीन भारतवर्ष में वासुदेव शरण अग्रवाल भी यही मानते हैं कि मगध और कीकट देश व्रात्यों का स्थान था। व्रात्य एक जन समुदाय है, एक समाज है, और उनका एक अपना संघ है। पाणिनि ने व्रात नामक संघ का उल्लेख भी किया है। और एक विशेष व्रतों का पालन ये लोग करते थे, इसलिए व्रतस्थ होने के कारण व्रात्य इनको कहा गया। यह भी शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया, और व्रत की उपासना करने के कारण इनको व्रात्य कहा गया, यह शतपथ ब्राह्मण कहता है। दलित विमर्श इस समय जो हो रहा है उसमें व्रात्य को दलित परंपरा से जोड़ करके भी देखा गया। और बंगाल में रायचरण दास जो पौंड्र जनजाति थी उसमें वो उत्पन्न हुए थे, उन्होंने 1910 ईस्वी में व्रात्य बांधव नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया और कहा कि हम लोग उस परंपरा के हैं। यह एक पक्ष है व्रात्य का। एक बहुत ही महनीय पक्ष व्रात्य का अथर्ववेद में सामने आता है। इसमें कहा गया कि ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में कहा गया कि देवयान के लिए साधना करने वाले धार्मिक समूह व्रात्य हैं। अथर्ववेद का 15वां कांड, उसमें अनेक सूक्त हैं व्रात्य को लेकर के, और अत्यंत ही महिमामय ऊर्जस्वी भाषा में व्रात्य की गतिशीलता का, उसके पराक्रम का गुणगान किया गया है। प्रजापति का भी प्रेरक व्रात्य है ऐसा कहा गया है। और अथर्ववेद फिर कहता है कि व्रात्य अपने पराक्रम से इतना उन्नत होता चला गया, इतना बढ़ता गया कि बहुत महान वह बना, और उसकी ऐसी महिमा होती गई कि देवता उससे पीछे रह गए। और ईशान वह बन गया। ईशान शिव का भी पर्याय है। तो व्रात्य आसी दीयमाना एव स प्रजापतिम समैरयत, स प्रजापति सुवर्णमात्मन्यपश्यत तत्प्राजनयत। इस प्रकार से तदेकम अभवत, तल्ललामम अभवत, तन्महद अभवत, तज्ज्येष्ठम अभवत, तद्ब्रह्मा अभवत। वह एक ललाम होता चला, ललाम हुआ, महत हुआ, ज्येष्ठ बृहत्तम हुआ, और वही ब्रह्म स्वरूप हो गया। तत्तपो अभवत, तत्सत्यम अभवत, तत्सत्यम अभवत, तेन प्रजायत। वह तपस्वरूप हुआ, वह सत्य स्वरूप हुआ। सो अवर्धत, अवर्धत सो महान अभवत, स महादेवो अभवत। वह इस प्रकार से बढ़ता चला गया, वह महान हुआ, वही महादेव हुआ। स देवानाम ईशान पर्येत स ईशानो अभवत। वह देवताओं का भी ईश हुआ और वह ईशान हुआ। और नील लोहित वात्स्य को कहा, नीलम नील मत्स्योदरम लोहितम पृष्ठम। नील उसका उदर है और लोहित उसका पृष्ठ है। इस प्रकार से अथर्ववेद के 15वें कांड का यह जो पहला सूक्त है, इसमें व्रात्य का
बहुत ही ओजस्वी और प्रशंसा पूर्ण वर्णन किया गया है। अगला सूक्त व्रात्य की वैश्विक यात्रा का वर्णन करता है और पूरा वैश्विक स्वरूप इसमें व्रात्य का बताया गया। वो कहा गया कि सारे देवता उसके पीछे पीछे चले, सब रहतीम दिशम अनुगच्छत, सारी दिशाओं में व्रात्य व्याप्त होता गया और देवता उसका अनुगमन करते गए और यज्ञ के कर्ता यजमान पशु उसके पीछे चले, सभाएं समितियां सेनाएं देवगण उसके पीछे चलते गए, सारी दिशाओं में उसका विस्तार हुआ। इतिहास पुराण गाथा नाराशंसियों का विस्तार उसने किया और यह व्रात्य घूमता घामता जिस घर के आगे जा पहुंचे उसका सब लोग अच्छी तरह से उस घर के लोग अतिथि सत्कार करें, यह भी अथर्ववेद कहता है। इस वर्णन से यह सामने आता है कि व्रात्यों में कई लोग ऐसे भी हुआ करते थे जो यज्ञ के विरोधी तो थे लेकिन वो परमहंस हो गए अपनी साधना से और उनकी ऐसी महिमा हुई कि उनको ब्रह्म स्वरूप माना जाने लगा। ये जो सूक्त है इनका भाष्य सायण ने नहीं किया। अथर्ववेद के व्रात्य सूक्त का भाष्य उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन भूमिका दी है। व्रात्य सूक्त पर आते आते वो कुछ वाक्य व्रात्य के संबंध में लिखते हैं और उसकी महिमा स्वीकार करते हैं, भाष्य नहीं करते हैं क्योंकि सायण यज्ञ परक व्याख्या करते हैं। अब जो यज्ञ का अधिकारी नहीं रहा और यज्ञ से बाह्य चला गया, बाह्य हो गया, यज्ञ का विरोध किया एक तरह से, यदि उसने उस परमहंस दशा में जाकर के कर्मकांड से ऊपर चला गया और जो यज्ञ परक अर्थ कर रहा है, यज्ञ में विनियोग की दृष्टि से भाष्य कर रहा है, वह उस सूक्त की व्याख्या फिर नहीं करेगा। इस दृष्टि से सायण ने व्रात्य सूक्त की व्याख्या अथर्ववेद की नहीं की। यदि ये सायण भाष्य अथर्ववेद का सायण का ही सायण वेद के नाम से प्रचलित जो भाष्य वह सायण का ही यदि है तो उसमें वो कहते हैं कि कश्चित विद्वत्तमं महाधिकारं पुण्यशीलं विश्व सम्मान्यम कर्म परैर् ब्राह्मणैर् विद्विष्टं व्रात्यम अनुलक्ष्य वचनम। ये जो सारा सूक्त है यह अत्यंत ही विद्वान ज्ञानी महाधिकारी पुण्यशील विश्व सम्मान्य परंतु कर्म पर ब्राह्मणों के द्वारा विद्विष्ट, कर्मकांड में लगे हुए ब्राह्मण जिससे द्वेष करते हैं, ऐसे व्रात्य के संबंध में यह सूक्त है और उसकी महिमा का गान इस सूक्त में किया गया है। प्रवृत्ति परक धर्म का निषेध चूंकि व्रात्य करते हैं और निवृत्ति परक मार्ग का अनुगमन वे करते हैं, इसलिए प्रवृत्ति परक धर्म की दृष्टि से वेद व्याख्या करने वाला भाष्यकार इस सूक्त की व्याख्या न करे, यह उचित हो सकता है। लेकिन प्रात्यो देवाधिदेव एवेति प्रतिपाद्यते, अंत में सायण उसकी भूमिका में कहते हैं कि देवाधिदेव के रूप में व्रात्य का वर्णन इस सूक्त में किया गया है। इन सारे संदर्भों पर विचार करते हुए वेद के जो अधिकारी वैदिक वाङ्मय के विद्वान हैं हमारे समय में, आचार्य गयाचरण त्रिपाठी, वो यह बताते हैं कि व्रात्य एक विशेष प्रकार के यायावर हैं और वे परिव्राजक हैं। उनमें दार्शनिक और ब्रह्मज्ञानी और योगी भी संभव है कि रहे हों। अन्य भी साक्ष्य इस बात के मिलते हैं कि व्रात्य तपस्वी, अपरिग्रही और संयमी हुआ करते थे। और रति सक्सेना एक विदुषी हैं, उन्होंने 30 साल पहले व्रात्य पर एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने व्रात्य को शिव का पूर्व रूप माना। तो इस सारे संदर्भों से यह समस्या सामने आती है कि व्रात्य क्या शिव रूप है और शिव से क्या उनका संबंध है। अनेक जो लक्षण व्रात्य के बताए गए वो शिव पर लागू होते हैं। नील लोहित भी वे हैं, यज्ञ भाग उनके लिए नहीं रखा गया, यह भी मिलता है। महादेव और ईशान व्रात्य को भी कहा गया, महादेव और ईशान शिव भी हैं। और ज्ञान कांड से, सांख्य और योग से संबंध अथर्ववेद व्रात्य का बताता है और शिव का भी संबंध इनसे है। इसलिए यह प्रश्न एक विचारणीय प्रश्न है कि व्रात्य और शिव इनका आपस में संबंध क्या है। एक दूसरी समस्या इसके साथ में कुछ विद्वानों ने, विशेष रूप से जो जैन आगमों के अध्येता हैं, प्राकृत साहित्य के भी, उन्होंने प्रस्तुत की है और उन्होंने व्रात्य को श्रमण संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया है। आर्य और आर्येतरों के बीच में द्वंद्व पर जोर देते हुए
इन विद्वानों ने कहा कि ऋग्वेद में वात रचना, शिष्ण देवा आदि जो उल्लेख मिलते हैं, दिगंबर मुनियों के उल्लेख आते हैं और शिष्ण मुनियों के उल्लेख आते हैं, वे श्रवण परंपरा का वर्णन ऋग्वेद में प्रस्तुत करते हैं और व्रात्य भी उसी से संबंधित है। पर ऐसा कहीं उल्लेख कि व्रात्य ही शिष्णदेव है, व्रात्य ही वात रचना है, ऐसा तो उल्लेख नहीं मिलता। श्रवण परंपराओं का भी उल्लेख वैदिक संहिताओं में आता है। कई समाज हैं, कई संस्कृतियां हैं इस महादेश में। एक श्रवण संस्कृति भी है, व्रात्यों की भी संस्कृति है, और जो अनेक समाज है जिनको कि व्रात्य के नाम से कहा गया, उनमें जो मनु बताते हैं वे सारे लोग भूर्जत्वच लोग और पौष्कल लोग, वो सब कदाचित उनमें सम्मिलित हैं। और ऋषभदेव को ही इन विद्वानों ने श्रवण परंपरा का प्रथम प्रतिनिधि मानते हुए व्रात्य और शिव और श्रवण परंपरा, इनके एक ही भाव की संभावना प्रतिपादित करते हुए यह भी कहा कि ऋषभदेव ही व्रात्य हैं और वे ही शिव भी हैं। डॉक्टर फूलचंद जैन ने वैदिक परंपरा और व्रात्य पुस्तक एक लिखी है, उसमें उन्होंने यह संभावना, श्रवण संस्कृति और व्रात्य, यह ग्रंथ उन्होंने लिखा है, उसमें यह प्रबल संभावना उन्होंने प्रकट की है कि व्रात्य कांड जो अथर्ववेद का है उसमें ऋषभदेव का जीवन चित्रित है। पर यह दूर की कौड़ी लगती है। यदि व्रात्य और श्रवण संस्कृति और ऋषभदेव का एक ही भाव है, तो जैनागमों में कहीं यह क्यों नहीं कहा गया कि ऋषभदेव व्रात्य हैं, या व्रात्य शब्द से निर्वचन क्यों नहीं पूरी जो श्रवण संस्कृति के ग्रंथ हैं उनमें किया गया। सब श्रवण संस्कृति के प्रवक्ताओं का, प्रतिपादकों का, मुनियों का ये प्रश्न आता है। इसलिए दूर की कौड़ी लगती है यह एक अद्वैत अभिन्नता मानना शिव, व्रात्य और ऋषभदेव और श्रवण संस्कृति इनके बीच में। एक और इसमें संभावना अन्य विद्वानों ने प्रकट की कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 136वें सूक्त में केशी मुनि का वर्णन आता है। अब केशी मुनि कौन है यह स्पष्ट नहीं होता है और महिमामय वर्णन उनका है। कैलाश वाजपेयी ने यह माना कि केशी शिव ही है, और फिर यह भी कहा गया कि यही वात रचना मुनि है, और फिर उनका और दिगंबर परंपरा का एकत्व प्रतिपादित किया गया, और यह कहा गया कि ऋषभदेव के महात्म्य का प्रख्यापन यहाँ पर है। ऋषभदेव का महात्म्य तो पुराणों में भी प्रतिपादित है, उनको परमहंस के रूप में चित्रित किया गया है, अवधूत के रूप में भी उनका वर्णन भागवत आदि में किया गया है। पर कई परंपराएं हैं और उनमें एक आधिपत्यवादी संस्कृति के अंतर्गत समावेश करने की जो प्रवृत्ति है, इस पर तटस्थ दृष्टि से विचार होना चाहिए कि जो कुछ भी कहीं प्राचीन दिखाई दे उस पर हम अधिकार करें कि ये हमारी परंपरा है और हम इसके वंशधर, ये हमारी विरासत है। ये कब्जा करने की प्रवृत्ति हमारे यहाँ मिलती है। ये हम सब में है। जो हिंदू, कथित हिंदू समाज है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा है, अन्य समाजों में भी यह है। तो जितना प्राचीन वाङ्मय है उसकी जो सारी विविधताएं हैं उस पर कैसे आधिपत्य किया जाए। वैदिक वाङ्मय में अनेक जनजातियों का वर्णन है। अथर्ववेद तो खजाना है इनका, कितने आदिम समाजों का, व्रात्य का वर्णन तो उसमें मिलता ही है, लेकिन अन्य कई समाजों का उसमें वर्णन मिलता है। आदिवासी समाजों के जो तांत्रिक अनुष्ठान है उनका उसमें वर्णन मिलता है। तो उस सब पर हम कब्जा कर लें और बताएं कि हमारे फोल्ड के भीतर, हमारे वृत्त के भीतर ये लोग थे जो फलते फूल रहे थे। अपनी संस्कृतियां उनकी थीं। उन संस्कृतियों में आदान प्रदान हो, स्वस्थ आदान प्रदान हो। उनमें कुछ अच्छा है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, हमारा कुछ अच्छा है तो वो उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन हम उन पर आधिपत्य कर लें और उनको काबू में करना चाहें
ये जो स्मृतिकारों में भी ये प्रवृत्ति मिलती है, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ये जो हमारे समाज में इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। लेकिन जो प्रश्न आरंभ में हमने उठाया कि क्या व्रात्य और शिव एक है, अभिन्नता नहीं हो सकती है, क्योंकि व्रात्य एक समुदाय है, उनका एक संघ है, उसमें नाना प्रकार के लोग हैं। उनमें से कुछ लोग परिव्राजक और परमहंस भी हो गए, बड़े तपस्वी और संयमी लोग भी हैं, लेकिन वो नृत्य गीत विशारद भी हैं, वो कई तरह के काम धंधे करते हैं, वो व्यापारी हैं, यह भी है। तो आप काहे को श्रमण भी उनको बता दें और काहे को दिगंबर भी, उसमें भी उनको शामिल कर लें। उनकी जो अपनी खूबियां हैं, सूत भी तो इसी प्रकार का एक समुदाय था। सूत बड़े ऋषि भी हो गए और 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में सूत को ऋषि बना करके व्यास की गद्दी पर बिठा करके उनसे पुराण सुन रहे हैं, क्योंकि वो सारी जातीय परंपरा जो हमारे आख्यानों की है वो सूत के पास है। वो सूत जाति के वर्णशंकर होते हुए भी वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वही सूत रथ भी हाँकते हैं, वही सूत बढ़ई भी है, वही सूत आर्किटेक्चर भी है। व्रात्य भी इसी प्रकार का एक समुदाय है जिसमें कि नाना कला कौशलों में विशारद लोग हैं, और वो कथा आख्यायिकाएं भी कहने वाले भी लोग उनमें हैं, और साधना करने वाले संयमी लोग भी उनमें हैं। उनकी एक अपनी परंपरा है। उनमें साधना करके परमहंस की दशा में कुछ लोग इस ऊंचाई पर भी पहुंच गए कि शिव स्वरूप माना गया उनको, और उनका नील लोहित रूप में वर्णन किया गया। उनको ईशान और महादेव भी कहा गया। लेकिन शिव का जो कालिदास ने वर्णन किया और जो पुराणों में उनका वर्णन किया गया, और उनका जो परम तत्व के रूप में फिर वर्णन किया गया, उनका जो अष्टमूर्ति के रूप में वर्णन किया गया, तो एक पूरी कॉस्मोलॉजी, एक पूरा वैश्विक स्वरूप उनका है। और वो ऋषभदेव का तो वर्णन वैसा नहीं किया जा सकता। अर्धनारीश्वर तो वे नहीं हो सकते, शिव तो अर्धनारीश्वर हो जाते हैं। व्रात्य अर्धनारीश्वर तो नहीं हो सकते। तो शिव का इतना फैलाव हो जाता है कि कांता सम्मिश्र देहोप्य विषय मनसाम यह परस्ताद यतीनाम, जो कालिदास ने फिर कहा कि स्त्री का विग्रह भी उनमें समा गया है, और अर्धनारीश्वर भी वे हैं, और योगियों के योगी भी उसके साथ ही वे बने रहते हैं। यह एक परिकल्पना जो हमारी है शिव के रूप में, उसका एक स्वरूप, उसकी एक झलक कहीं व्रात्य में दिख सकती है, ऋषभदेव में भी दिख सकती है। इसलिए शिव पुराण में ऋषभदेव को शिवावतार भी कहा गया, क्योंकि शिव का एक अंश उनमें झलक सकता है। रात्यों में शिव का अंश झलक सकता है, हम सब में शिव का अंश झलक सकता है। लेकिन शिव एक जो हमारी पूरी परिकल्पना है, परम तत्व के रूप में, उसके वैश्विक रूप में, वैश्विक तत्व के रूप में, ये शिव में हम साकार होती हुई देखते हैं। और समानता जो दोनों में बड़ी है कि अतिगामी प्रवृत्ति जो है, रूढ़ियों का, कर्मकांडों का, कर्मकांड के नाम पर हो रहे पाखंडों का विरोध करने की, उनके नाम पर जो अय्याशी की परंपरा है कि आप यज्ञ करते हैं और इसलिए करते हैं कि अमुक अमुक पशु की बलि दी जा करके उसका मांस हम खा सकेंगे। ऐसे यज्ञों का वर्णन मिलता है खूब वैदिक वांग्मय में, और वो यज्ञ इसलिए परिकल्पित किए गए कि उस पशु का मांस खाने की तबीयत थी। एक यज्ञ ऐसा भी मिलता है जिसमें कि मगर की बलि दे दी जाए, मगर का मांस खाने की तबीयत है, तो आप उस यज्ञ की परिकल्पना कीजिए, उसका विधान बताइए, और क्षत्रिय राजा से कहिए कि वो मगर पकड़ करके ले आ, उसकी बलि करा के तेरा यज्ञ हम कराएंगे, तो उसका आस्वाद आप कीजिए। ये नाना प्रकार के भांति भांति के व्यंजनों का आस्वाद करने के लिए आपने कर्मकांडों की परिकल्पना कर ली। तो यज्ञ की जो मूल भावना थी कि हम अपने सीमित अहंकार का विसर्जन करके अनंत से जुड़ते हैं, वह तो दरकिनार हो गई। आपके लिए भोग विलास, सत्ता का, आधिपत्य का साधन कर्मकांड और यज्ञ बनता गया। तो उस कर्मकांड के बाहर आकर के जो संयम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो अतिगामी हैं, उसके वो ट्रांसग्रेस करते हैं। तो व्रात्य भी कर्मकांड के इस विकृत रूप को ट्रांसग्रेस करते हैं, अतिगामी बनते हैं उससे। और शिव भी अतिगामी प्रवृत्तियों के महनीय प्रतिनिधि हैं। तो यह अतिगामी चरित्र की समानता तो दोनों में मिलती है। लेकिन शिव केवल व्रात्य नहीं है, वे महाव्रात्य हैं, वे महादेव हैं, वे महेश्वर हैं, वे महानट हैं।
वे व्यवस्था के बाहर भी चले जाते हैं। व्रात्य की एक व्यवस्था है, व्रात्य एक समाज है, उसका संघ है, वह व्यवस्था का अंग है। शिव उस व्यवस्था के भंजक हैं। इन शब्दों के साथ इस जटिल प्रश्न पर यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।